फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निक्की आने के बाद स्कूल में बहुत सारी हलचल मच जाती है। जिनकी लाइफ बहुत ठहराव से चल रही रहती है कि अब उनकी लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस आ जाता है निक्की के एंटर होने पर, खासकर निशांत की लाइफ में, क्योंकि निशांत निक्की को पसंद नहीं करता है, निक्की निशांत को पसंद नहीं करती है और इन दोनों की नोक झोंक में बाकी सब भी थोड़े अफेक्ट होते हैं। पर जब निक्की के ऊपर कोई आँच आती है तो निशांत उसे प्रोटेक्ट करता है, पर उसके बताने का तरीका कुछ अलग होता है, जिसके बारे में प्रीति, अनन्या और चाहत उसे काफ़ी अच्छे से समझाती हैं निक्की को। निक्की को भी ये बात समझ में आती है और स्कूल ऐसे ही चलता रहता है। पीरियड्स आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और जब स्कूल एंड होता है उसके बाद, जैसे स्कूल एंड होता है तब निक्की कहती है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में इतनी ज़्यादा सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गया है। मतलब एक साथ आई कांट इवन इमेजिन। तभी चाहत निक्की के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, ये टीपीएस स्कूल है, यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स ही सब कुछ मिलेगा। जो आपने सोचा नहीं होगा ना, वो यहाँ पर सब कुछ होगा। ये बहुत अलग है, बाकी स्कूल की तरह तुम्हें यहाँ बोरिंग फील बिल्कुल भी नहीं होगा निक्की। यहाँ हर दिन एडवेंचर्स है, हर दिन कुछ ना कुछ नया नया चीज़ें सीखने को मिलेगी। तभी निक्की कहती है, हाँ वो तो मुझे लग ही रहा है, स्कूल का पहला दिन मेरा, और वो भी इतना एडवेंचरस कभी इमेजिन नहीं किया था। यूजुअली फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इज़ यूजुअली बोरिंग, कि पता ही नहीं चलता कहाँ से हो जाता है। तभी सब लोग क्लास से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे रहते हैं। बेल रैंक हो जाती है, सब निकल रहे रहते हैं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं, बिकॉज अब ये सीनियर्स हो चुके हैं, तो छोटे बच्चे तो ऐसे भागा दौड़ी में धक्के मार के निकल रहे रहते हैं। तो प्रीति सबसे लेट निकलती है, जैसे उसकी हमेशा से आदत रहती है कि वो सारे बच्चों को निकालने के बाद वो निकलती है। तो वो तब भी मॉनिटर रहती है, तो वो लेट ही निकल रही रहती है। तो अनन्या, चाहत और निक्की उसका वेट कर रहे रहते, बाकी सब निकल चुके थे। जैसे ही वो निकलती है तो प्रीति बोलती है, तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे? तो तभी अनन्या कहती है, हमेशा का है प्रीति, नई बात तो है नहीं कि तेरे निकलने का हम वेट नहीं करते हैं। तो कहती, हाँ बट मुझे लगा निक्की आई है तो मे बी। तो कहते, सो व्हाट, फ्रेंड्स इज फॉर एवर, ओके। निक्की ये हमारी अब फ्रेंड है, तो अब वो भी हमारा नए रूल को फॉलो करेगी, ना कि उसके आने पे हमारे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो प्रीति कहती है चलो। फिर वहाँ से रिमझिम उसे मिलती है और बोलती है कि हाय प्रीति। तो कहती है, यार वैदे ही नहीं दिख रही है। तो प्रीति कहती है, तभी रिमझिम कहती है, तुम ना हमेशा से वैदे ही करती रहा करो। तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। सीरियसली, सीरियसली अनन्या, नो वैल्यू ऑफ माइन, ऑल द टाइम वैदे ही वैदे ही वैदे। बाय द वे, अगर तुम्हारी नज़र इधर उधर हो तो वो देखो तुम्हारी वैदे ही, देखो कैसे लड़की को हक कर रही है, देखो देखो कितने कितनी टाइटली हक कर रही है। अनन्या, कोई तो मज़े ले रहा है लाइफ के। मतलब काश मैं सोचती हूँ मैं वैदा ही होती, लाइफ कितनी एडवेंचरस होती ना, कि हर दिन न्यू लोगों से मिलना, मस्ती मजाक, देखो तो कितनी अच्छी चल रही थी। तभी प्रीति कहती है, रिमझिम तुम रुको ज़रा। और जो प्रीति रहती है उसने अपने बैग तो टाइट, मतलब बैग को शोल्डर्स पे तो डाला ही रहता है, साथ ही साथ उसके हाथ में कुछ बुक्स रहती है। हैवी फिजिक्स की बुक्स रहती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ बुक्स रहती है जो उसके बैग में नहीं आ रही रहती है, जिससे उसने इशू करवाया रहता है लाइब्रेरी से, क्योंकि वो घर पे जाके पढ़ेगी। तो वो उसके हाथ में रहती है और वो फटाक से जाती है और वैदे ही एक न्यू लड़की के साथ बात कर रही रहती है, जो स्कूटी स्टैंड्स होते हैं वहाँ पर। तो वो मस्त बात कर रही रहती है, हक कर रही रहती है, उसके शोल्डर पे हाथ डाल के उसके साथ बहुत मस्ती मीन्स फ्रेंडली वे में बात कर रही थी। प्रीति जैसी आती है, प्रीति अपनी ही बुक से उसके शोल्डर पे मारती है, तभी वैदी चाहती है, आउच, किसने मारा मुझे। तो वो टर्न होती है और वो उस लड़की को इशारा कहती कि जल्दी जाओ जाओ जाओ। तो वो लड़की जा रही थी, तभी प्रीति बोलती, तुम कहाँ जा रही हो, तुम रुको ना यहाँ पर। तो कहती, नहीं दी, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बस आती हूँ, बस बस 2 मिनट में आती हूँ। तो ऐसे कह के वो लड़की वहाँ से फटाक से चली जाती है। तो प्रीति उसके आगे आती है और उसके उसके शोल्डर पे एक दो बार मारते हुए बोलती, क्या हो रहा था, हाँ। तो तो वो बुक्स लेती है वैदे और कहती, बेबी कुछ नहीं हो रहा था, इट्स जस्ट अ फॉर्मल हग। तो कहती, ओह इट्स अ फॉर्मल हग,
कुछ ज़्यादा डीपली तुम्हारा फॉर्मल हग नहीं हो रहा था? तो कहती ओह नेवर नेवर बेबी, तुम्हारे होते हुए फॉर्मल हग, वो भी डीपली, नेवर नेवर। तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी स्वीट हूँ, इनोसेंट हूँ, क्यूट सी हूँ, आपके होते हुए मैं ऐसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। और जो वैदेही होती है वो अपने कान पकड़ के उसे सॉरी बोल रही रहती है। निक्की, अनन्या, चाहत और रिमझिम ये देख के बहुत हंस रहे रहते हैं कि प्रीति के आते से ही जो वैदेही, जो फुल ऑन एटीट्यूड वाली गर्ल होती है, वो एक भीगी बिल्ली बन जाती है, जो बहुत प्यार से प्रीति को मनाती है। प्रीति की छोटी छोटी सी वो मारती है तो वो चुपचाप मार खाती है, और प्रीति प्रीति के गालों को इसे वो हिलाती है, और उसे मनाने के लिए वैदेही अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालती है और चॉकलेट देती है और कहती है बेबी बस शांत हो जाओ, चॉकलेट लाओ। और उतनी देर में वो उसकी बुक्स को लेती है, डिग्गी ओपन करती है, उसको बुक्स को वहाँ रखती है, उसका बैग लेती है, प्रॉपर तरीके से अपने स्कूटी के आगे रखती है, फिर स्कूटी को टर्न करती है, फिर इजाज़त देती है और बोलती है बैठिए। और फिर वो लोग वहाँ से अपनी स्कूटी निकाल के बाय बाय सबको करके चले जाते हैं। तभी निक्की बोलती है इनका रिलेशन कुछ अजीब सा ही है, मतलब समझ में ही नहीं आता है। तभी वहाँ से रिमझिम कहती है मैंने कहा ना बहुत अलग है। वैसे तो वैदेही बहुत कूल डूड है, बहुत कूल है वो, उससे लोग डरते हैं हमारी क्लास में। कोई भी उससे ऊंची आवाज में बात करने से पहले 100 बार सोचता है, कोई उसको ना बोलने से पहले 100 बार सोचेगा। और वो है ही ऐसी कि उससे सीनियर्स तक वो भी, उसकी जो पहुंच है वो सीनियर्स से भी है, जूनियर से भी है। वो बहुत फेमस है बिकॉज शी इज़ वॉलीबॉल प्लेयर, तो शी इज़ वेरी गुड, और वो बहुत मेडल्स जीत के लेकर आती है स्कूल के लिए, तो उसकी बहुत अच्छी बनती है। बट वो उसकी दादागिरी कभी भी प्रीति के सामने ही नहीं चलती है। सिर्फ प्रीति एक ऐसी लड़की है जो उसे कंट्रोल करके रखती है। तो निकी कहती है हाँ वही तो मैंने देखा कि प्रीति के आते से ही उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो जाता है, पर ऐसा क्यों है रिमझिम? तो रिमझिम हंसते हुए बोलती है वो तुम्हें वक्त के साथ पता चल जाएगा। क्या होता है ना, अक्सर अपनी मोहब्बत के सामने तो इंसान डरता ही है। तभी अनन्या उसको इशारे में बोलती है कि नहीं हम नहीं ट्रस्ट कर सकते, हमें नहीं पता है कि निकी की सोच कैसी है, आप हमारे जो चीज़ें हैं उसे ना ही बताओ। तो वो कहती है कि अच्छा मुझे चलना चाहिए। तभी अरुण अपनी बाइक लेकर आता है और रिमझिम से कहता है चलें, अगर आपकी इजाज़त हो तो अब हमें घर चलना चाहिए। तो रिमझिम अरुण के पीछे बैठती है और कहती है अनन्या और चाहत को और निक्की को कि बाय गाइस मुझे जाना होगा। तो अरुण अपनी बाइक को लेके चला जाता है। तभी निक्की बोलती है कि कपल है क्या? तो चाहत अनन्या की तरफ देख के बोलती है कि बताओ। तो अनन्या बोलती है कि हाँ अरुण और रिमझिम कपल है। पहले तो ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते थे। एक्चुअली रिमझिम, अरुण और वैदेही दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। हमें तो उन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया बट दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, सो दे आर कपल। वैदेही नहीं बनी इनकी, मतलब मुझे लगा वैदेही का भी कोई रिलेशन में होगा, निक्की पूछती है। तो अनन्या चाहत बोलती है धीरे धीरे वक्त के साथ तुम्हें सबका बारे में पता चल जाएगा, एंड आई होप तुम हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में ही देखो, क्योंकि ज़रूरत है कि प्यार तो प्यार होता है, चाहे किससे भी हो, चाहे कब हो जाए पता नहीं। निक्की बोलती है आई नेवर नो अबाउट लव, मुझे आज तक प्यार नहीं हुआ है अनन्या, मुझे तो पता भी नहीं है कि प्यार क्या होता है। चाहत, आई मीन व्हाट इज लव, आई कम्प्लीटली डोंट नो। मुझे तो ऐसा लगता है दो इंसान के साथ जब अच्छा बिहेवियर होता है, अच्छी फ्रेंडशिप होती है, उसे ही लव कहा जाता है। अनन्या चाहत एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, बट हाँ ये भी एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन है। पर जब तुम्हें प्यार होगा निक्की, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तभी निक्की एकदम से इन दोनों की तरफ देख के बोलती गाइस आई थिंक यू गाइस डू पीएचडी इन लव, मीन्स बिकॉज तुम इतने अच्छे से बोल रहे हो, क्या तुम लोगों ने दोनों ने प्यार किया है? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल कर रहे रहते हैं। निक्की थोड़ा सा समझती तो है कि कुछ तो अलग है, डिफरेंट है, समथिंग इज डिफरेंट। तभी वो बोलती गाइस मैं जब भी तुम दोनों से क्वेश्चन करती हूँ तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों देखने लग जाते हो? आई डिडेंट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन। तो कहती है अच्छा छोड़ो,
तुम ये बताओ कि तुम्हें छोड़ेंगे तुम, मतलब हाउ यू गो टू स्कूल, तो सॉरी हाउ यू गो टू होम। तो कहती यार मैंने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया, लेट मी कॉल माई पेरेंट्स। तो कहती है कि पापा कहाँ पर है, कहती है कि दिल्ली के उस आई मीन नॉर्थ वे में। तो कहती है वहाँ से आने में उन्हें खुद 1 आवर लग जाएगा निक्की, और तुम 1 आवर तक यहाँ क्या करोगी। वो पापा को बुलाना तो मुझे नहीं लगता सही ऑप्शन है, चाहत बोलती है निक्की को। तभी निक्की बोलती तो क्या करूं यार, मुझे यहाँ के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो या तो मैं कैब बुक कर लेती हूँ डायरेक्ट घर तक के लिए, बट मुझे एक्चुअली मेरे घर का एड्रेस भी नहीं याद है। अभी मुझे एग्जैक्ट एड्रेस याद नहीं है, सिर्फ इतना याद है कि मुझे उस न्यू कॉलोनी में है वो, बट मुझे एग्जैक्ट कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो मैंने तो घर का एड्रेस भी याद नहीं किया अच्छे से। ओह सो सॉरी, आई एम सो डम। तभी अनन्या उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, निकी इसमें डम वाली बात नहीं है, जब नए नए जगह जाते हैं तो याद नहीं रहता, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। बट आई जस्ट थिंकिंग कि तुम अगर जिस एरिया में हो वहाँ से हमारी बस होते हुए जाती है स्कूल की, तो हम स्कूल के कंडक्टर से बात कर लेते हैं, वो तुम्हें आज के दिन छोड़ देगा, फिर कल से हम डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है। या तो तुम स्कूल बस ज्वाइन कर लेना हमारे साथ, या तो फिर तुम मतलब पेरेंट्स के हिसाब से या तो कार या आई मीन मतलब तुम अपनी खुद के व्हीकल से भी आ सकती हो। तो निक्की बोलती है मैं बस तो ज्वाइन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं खुद की व्हीकल से ज़रूर आ जाऊँगी। ठीक है अभी देखते हैं, बट कंडक्टर मान जाएगा। तो कहती कि हाँ मान जाएगा, चाहत मान जाएगा ना। चाहत की तरफ अनन्या देखते हुए बोलती है, तो तभी चाहत बोलती है लेट्स ट्राई इट, मैंने कभी ऐसे बात तो की नहीं है, लेट्स ट्राई इट। तो कहती हाँ लेट्स ट्राई इट। तो ये दोनों वहाँ से जा ही रहे रहते हैं, तभी एकदम से स्पीड में एक बाइक आकर रुकती है। बाइक एकदम फ्रंट में आके रुकती है और वो बोलती है, उस बाइक से राजीव निकलता है और हेलमेट निकालता है, और राजीव की बाइक इतनी सेक्सी बाइक रहती है कि जो देखने लायक होती है। राजीव की बहुत बहुत स्टाइलिश बाइक रहती है, केटीएम रहती है। और तो जैसे ही निक्की केटीएम की तरफ देखती है, निक्की के मुंह से निकलता है वाओ, इट्स अमेजिंग बाइक, आई रियली लव इट। तो राजीव कहता है सो ब्यूटीफुल लेडी, इफ़ यू लव इट देन कम हैव अ राइड ऑन मी, हैव अ राइड विथ मी, हम चले लॉन्ग ड्राइव पर। तो निक्की बोलती सॉरी। तो कहता है आई मीन टू से कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा, और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक भी पहुँचा दूंगा। तो निक्की तो थोड़ी देर तक ऐसे शांत रहती है, तभी अनन्या कहती है राजीव इट्स ओके, तुम हमारे लिए इतना सब कुछ करोगे बढ़िया है, बट निक्की को मैं बस के थ्रू, तो बस के थ्रू चली जाएगी। तभी चाहत कहती है कि हाँ। तो वहीं पे राजीव एकदम से बोलता है अनन्या व्हाट्स योर प्रॉब्लम, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं निक्की से बात कर रहा हूँ। तो निक्की अपना डिसीजन खुद सुनाएगी, शी इज़ अडल्ट, अगर उसे नहीं जाना है तो वो साफ मना कर देगी, उसे जाना है तो वो बोल देगी, तुम बीच में ना ही बोलो तो ज़्यादा बेटर है। तो चाहत भी अनन्या का हाथ पकड़ती है, सॉरी नैना मुंह से बार बार निकल रहा है, पर अनन्या का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि निकी को खुद को डिसीजन लेने दो, वो सही कह रहा है। तभी वहाँ पर ना एक दो बाइक्स और आती है, जिसमें ना सचिन अरुणा के साथ बैठा हुआ रहता है, अर्पिता पीयूष के साथ बैठी हुई रहती है, और वो दोनों भी राजीव के अच्छे खासे बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं और उनके ग्रुप वाले रहते हैं। तभी वहाँ से अर्पिता कहती है कम ऑन निक्की, इतनी अच्छी बाइक पे राइड करने का मौका किसको मिलेगा, हम तो मरते हैं इतनी अच्छी राइड करने के लिए, लेकिन ये है कि मुझे तो बैठने भी नहीं देता है, वो कहता है कि स्पेशल गर्ल को ही बिठाऊंगा। सो निक्की यू आर द वन ऑफ द स्पेशल, जिसे इतने अच्छे से राजीव बोल रहा है। तभी अरुणा कहती है कि हाँ निक्की चलो हमारे साथ, इसी बहाने तुम्हें हमारे साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करना, जान पहचान हो जाएगी अच्छी खासी। तो निक्की बहुत देर तक सोचती है, फिर निक्की एकदम से बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे छोड़ दोगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा। चाहत अनन्या इट्स यू डोंट माइंड तो मैं राजीव के साथ जाऊँ। तो
चाहत अनन्या बहुत मैच्योर्ड रहती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलती हैं सेफली जाना, और हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो दोनों वहाँ से चुपचाप अपनी बस पकड़ती हैं और बस में वहाँ बैठ के चली जाती हैं। जो निक्की रहती है वो आराम से राजीव के पीछे बैठती है और चल रही रहती है। सब वहाँ से निकल चुके रहते हैं। जैसे ही चाहत और अनन्या बस पे चढ़ रहे रहते हैं तभी उनको निशांत मिलता है। तो निशांत बोलता है कि क्या हो गया, तुम दोनों इतनी टेंस क्यों दिख रही हो मुझे। तो वो तभी चाहत कहती है, निशांत वो राजीव निक्की को राइड पर लेकर गया है, तुमने मना नहीं किया। निशांत बोलता है, तो अनन्या को तरफ देखते हुए। तो अनन्या कहती है, निशु हम कैसे मना कर सकते हैं यार, निक्की तो खुद अपने डिसीजन ले सकती है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ, उसने खुद बोला कि वो उनके साथ जाना चाहती है। तो पर तू तो जानता है यार राजीव कैसा इंसान है, हम उस पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। तो कहता है हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ आराम से बैठो, मैं देख लेता हूँ। तो कहता है पर निशु ध्यान रखना यार प्लीज़, कोई मारपीट वगैरह मत करना। तो कहता है तुझे लगता है क्या मैं मारपीट करूँगा यार, मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ, तू जानती है ना। निशांत अनन्या को कहता है। तो अनन्या कहती है आई नो चाहत, अनन्या का ध्यान रखो और तुम लोग घर सेफली पहुंच जाओ, मैं देख लूँगा जो होगा, ठीक है, बाय गाइस, हैव अ सेफ जर्नी, बाय बाय। ऐसे कह के निशांत पहुंच जाता है। निशांत को कुछ हद तक कुछ ठीक नहीं लगता, तो निशांत अपना हेलमेट पहनता है, अपनी बाइक को टर्न करता है और वो जा रहा रहता है। यहाँ पे राजीव एकदम स्पीड में, आराम से स्पीड में गाड़ी चला रहा रहता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है कि गाड़ी चलाते हुए। तभी निक्की 2-3 बार बोलती है, राजीव थोड़ी स्पीड स्लो करो, मेरी ड्रेस ऊपर हो रही है। तो वो कहता है ओह तुम्हारी ड्रेस ऊपर हो रही है, ओह आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट कवर योर ड्रेस। तो वो क्या करता है, एक हाथ लेके निक्की के थाई पे रख देता है और बोलता है अब कवर है ना, लेकिन अगर गाड़ी को स्पीड राइड भी नहीं चलाया तो कैसे मज़ा आएगा निक्की। और वो बहुत चला रहता है, पीछे राजीव के जो दोनों दोस्त रहते हैं, सचिन और पीयूष, और उनकी गर्लफ्रेंड्स उनके साथ बैठ के चल रहे रहते हैं। उसे बहुत मज़ा आया, निक्की को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। दूसरी तरफ जो हमारी वैदेही रहती है वो आराम से स्कूटी को थोड़ा जिग जैग करके जाती है। तो तभी वो एक सुनसान जगह पर, जो उनका हमेशा से रहता है एरिया, जब चलते टाइम सुनसान एरिया पड़ता ही है, तो वहाँ पर रोकते हुए बोलती है, सो मैम व्हाट्स योर प्लान। तो प्रीति की तरफ वैदेही पूछती है। तो प्रीति बोलती है कि क्या प्लान होना चाहिए था वैदेही। तो कहती है अरे यार प्रीति डोंट बी सो बोरिंग यार, कुछ तो एडवेंचर्स करते हैं, आज तुम्हें बहुत जल्दी है क्या घर जाने की, हाँ क्लासेस है क्या तुम्हारी। तो कहती है नो, आज ट्यूसडे है, तो आज ट्यूसडे को मेरी ओनली केमिस्ट्री की क्लास होती है और फिज़िक्स की, तो मैथ्स एंड बायो में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है तुम्हें पता है, पर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की क्लासेस में थोड़ा कम टाइम लगता है, तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो कहती श्योर आप मैनेज कर सकते हो, तो चलें हम हमारी फेवरेट प्लेस पर, वैदेही बोल के प्रीति की तरफ। तो तभी प्रीति कहती है व्हाई नॉट। तो प्रीति को बिठाकर जो वैदेही है वो थोड़ा सा रूट टर्न करके जाती है और वो उनकी फेवरेट प्लेस पे जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा सनलाइट एकदम अच्छी तरीके से आती है, ग्रीनरी एरिया रहता है, लिटिल बिट वाटर रहता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लेक रहता है, बट थोड़ा पानी का एरिया रहता है और बहुत बहुत ग्रीनरी रहती है। वो उस साइड एरिया पे लेकर जाते हैं, दोनों अपनी स्कूटी रखते हैं, अपने बैग्स उठाते हैं और वहाँ जाकर आराम से सनलाइट के वहाँ पर बैठते हैं एक पेड़ के नीचे। जब वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तभी प्रीति कहती है समझ में ही नहीं आया वैदेही, 3 साल भी हो गए हमारे रिलेशन को। तो वो कहती है 3 साल से हम हमेशा यहाँ पर आते हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं तो कभी नहीं सोचा था कि हम इतने क्लोज हो जाएंगे। और वैसे भी एंग्री बर्ड थी तुम, अब तो तुम्हारा एंग्री बर्ड पना थोड़ा कम हुआ है, वैदेही कहती है। तभी प्रीति कहती है वक्त के साथ इंसान थोड़ा चेंज होता जाता है, जैसे जैसे रिलेशनशिप डीप होता है वैसे वैसे सब चीज़ समझ में आती है।
हम्म। आ, वैदेही, मुझे ना तुमसे कुछ डिस्कस करना था। तो प्रीति जैसे ही ये बोलती है तभी वैदेही कहती है कि हाँ बोलो ना, क्या डिस्कस करना है। मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए मुंबई जाना चाहती हूँ, मेरे कॉलेज का सिलेक्शन के लिए। तो चलेगा? तो वैदेही कहती है व्हाई नॉट, इफ़ यू वांट देन गो अहेड, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा। टफर लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, प्रीति कहती है। तो वैदेही कहती ओ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो कहती तभी तो मैं तुम्हें डफर कहती हूँ, तुम कुछ भी चीज़ सोचती कहाँ हो। जो मैं हाँ बोलूँ उसमें हाँ हाँ तो बोलना रहता है, पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कुछ सोचती भी हो। तो कहती है फिर भी तुम्हारे चेहरे से नज़र हटे, तुम्हारे बारे में चीज़ें हटे तो मैं कुछ सोचूँ ना। मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो। पर मुझे जो बनना है उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। वहाँ पर सबसे अच्छा कॉलेज है, और मुझे उस कॉलेज के लिए हाई स्कोर करने 12th स्टैंडर्ड में, और एक पेपर भी निकालना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो। वैदेही कहती है ऑलवेज जानू, और तुम्हें जैसी इच्छा हो तुम वैसा करिए। अब मैं थोड़ी सी नॉटीनेस कर सकती हूँ इफ़ अगर तुम्हारी इजाज़त हो। तभी प्रीति कहती वही मैं सोचूं तुम इतनी शांति से अभी तक बैठी कैसे हो। हाँ जी करिए। तभी जो वैदेही रहती है वो प्रीति को थोड़ा सा पुश करती है और घास में लटा देती है, और वो उसके लिप को आकर उसको पहले बहुत प्यार से टच कर रही रहती है। प्रीति कह रही रहती है कि सिर्फ टच ही करना है या और कुछ भी करना है। तो कहती कि करेंगे, इतनी जल्दी क्या है। और प्रीति बहुत सुंदर दिख रही रहती है ऑन द सनलाइट। तो उसे ना पहले उसके साथ किस करने से पहले उसे टच करना या उसको छूना, उसको एक प्यारे तरीके से महसूस करना, वो फीलिंग्स के साथ वो उसे काफ़ी अच्छे से टच कर रही रहती है। बहुत प्यार से उसके हाथों को, फिंगरिंग को टच करना, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपनी प्रेजेंस, दो सोल एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं। थोड़ी देर बाद धीरे से जो वैदेही रहती है वो उसकी जो नेक होती है उस पर किस करना स्टार्ट कर देती है, और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। प्रीति को भी उसका वो सॉफ्ट किसेस बहुत अच्छा लगता है। और प्रीति थोड़ी देर में जब वो नेक पे किस होती है वो एक्टिव हो जाती है, और जैसे एक्टिव होती है वो वैदेही के ऊपर चढ़कर उसे बोलती है तुम बहुत स्लो हो गई हो आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, पहले तो नहीं थी इतनी। और अब एकदम से वो चढ़कर उसके लिप पे किस करने लग जाती है। यहाँ पे प्रीति काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी पहले से ज़्यादा, और वो बहुत डीपली किस कर रही रहती है, एकदम से बहुत प्यार से किस पे किस करे जा रही रहती है, और उसके बालों को सहला रही रहती है और किस कर रही रहती है। और फिर वो उसकी नेक पे किस करती है, थोड़ा सा बाइट करती है, और ये दोनों यहाँ पर अपने लवी डवी मोमेंट्स बिता रहे रहते हैं। कुछ समय तो 3 से 4 बजे का चल रहा रहता है, 3:30 बज रहे रहते हैं। तो काफ़ी डीपली तरीके से हो रहा रहता है। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो राजीव को ढूंढ रहा रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर इस रूट से निकले हैं तो ज़्यादा दूर तक गए नहीं रहेंगे। वहाँ पर निक्की बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है। तभी निक्की बोलती है कि राजीव, ये जो एरिया है आई डोंट थिंक कि ये मेरे घर के साइड का एरिया है, ये तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो मुझे। तभी राजीव कहता है स्वीट हार्ट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू। तो मैं तुम्हें सही से पहुंचा दूंगा ना, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। वैसे भी तुम्हें जाना तो घर ही है ना, डोंट वरी, हाँ तुम्हें पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा घूमी घूमी फिरी कर लें। और यहाँ से घूम कर ना राजीव एक रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, वहाँ पर इसके पूरी टीम उतरती है, इसके सारे दोस्त लोग, और निकी को भी उतारते हैं और बोलते हैं कि चलो कुछ खाते हैं। निकी को कुछ ठीक नहीं लग रहा रहता है कि राजीव के कुछ इंटेंशंस ठीक नहीं लग रहे रहते हैं, पर निकी की खुद की चॉइस रहती है, वो चाह कर भी खुद तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो निक्की वहाँ पर जाती है तो वो एकदम से देखती है कि जो राजीव रहता है वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है,
और खाने के लिए रहता है, लेकिन उसे इतना ट्रस्ट नहीं रहता है, तो वो कुछ नहीं खा रही रहती है। तभी वो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ ऑरेंज जूस पीऊँगी। तो जो जहाँ पे राजीव जाता है वहाँ से ऑरेंज जूस लेता है और वो अपने पॉकेट में से एक दवाई कुछ निकालता है और 2 डाल देता है उसके अंदर। तो वो थोड़ी सी मीन्स चीज़ें डालता है और वो थोड़ी सी उसकी ड्रिंक को स्पाई कर देता है और लाकर देता है। निकी को भी कुछ इतना ज़्यादा वो समझती नहीं है और वो ड्रिंक को कंज्यूम कर लेती है। थोड़ी देर के बाद राजीव अपने दोस्तों को इशारा करता है कि मैं निकी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, तो तुम लोग यहाँ से निकल लो। तो वहाँ से चला जाता है। जिस रेस्टोरेंट पे वो लेकर आया रहता है उसी रेस्टोरेंट के जो पास में एक गेस्ट हाउस भी रहता है, वो वहाँ उस गेस्ट हाउस पे लेकर जा रहा रहता है। थोड़ी देर में जो निक्की रहती है वो थोड़ा अनकॉन्शियस फील करने लगती है और वो बार बार चिल्लाकर बोलती है, राजीव दिस इज़ नॉट राइट प्लेस, तुम मुझे सही जगह लेकर नहीं जा रहे हो। राजीव ये सही जगह नहीं है, राजीव क्या है। तो वो बोलता है, निक्की मैं तुम्हें घर ही तो लेकर जा रहा हूँ, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। चलो चलो चलो, बस घर ही पहुँच गए हम घर पहुँच गए, हम घर पहुँच गए। ऐसे करके वो गेस्ट हाउस पे लेकर जाता है। थोड़ी देर में जब वो वहाँ पर जाकर निक्की को बिठाता है और वहाँ पर उसे किस करने की कोशिश कर रहा रहता है, तभी एकदम से उसे एक शोल्डर पे किसी का हाथ आता है और वो उसे एकदम से खींचता है और जम के एक जो मुक्का बोलते हैं वो उसके फेस पे मारता है और बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। तुम्हें पहले भी समझाया था, लड़कियों की इज्जत करना सीखो और रिस्पेक्ट तरीके से रहो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। और तुम तो दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हो जो अभी अभी स्कूल में आई हो और किसी को जाने पहचाने चली गई। लगता है पेरेंट्स ने इतनी बेसिक थिंग नहीं सिखाई कि डोंट बिलीव ऑन स्ट्रेंजर्स। जब तुम्हें पता है कि कौन कैसा है, कुछ पता नहीं है, बड़े अच्छे से स्ट्रेंजर्स के साथ चली गई। अक्ल तो तुम्हारे में है ही नहीं और इतना एटीट्यूड दिखाती फिरती हो। तभी जो निक्की रहती है वो इतना होश में नहीं रहती है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा रहता है कि हाँ क्या चल रहा है। तभी राजीव बोलता है, निशांत यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट। तुम यहाँ क्या करने आए हो, ये तुम्हारी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो तुम कभी भी कहीं पर भी घुसो। तभी वो एकदम से बोलता है, हाँ मेरी ये टेरिटरी नहीं है और मुझे पता है कि मुझे अपनी लिमिट्स और अपनी चीज़ें कहाँ तक रखनी है। बट एक बात याद रखना, यहीं से जो मारूंगा ना मुक्का, वहाँ जाके सबसे बड़े ग्राउंड में जाके गिरेगा। अगर अब तूने कुछ ऐसी हरकत की ना, पिछली बार जो तूने जिसके साथ किया था ना, फिर भी उसके कहने पे मैंने तुझे छोड़ दिया था। इस बार तू वही गलती कर रहा है। आइंदा के बाद अगर किसी लड़की का मिसयूज़ करने की कोशिश की ना, तो तुझे पुलिस के हवाले करूँगा। बहुत हो गया तेरा ये नाटक। वहाँ से वो निक्की का हाथ पकड़ता है। निक्की को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, निक्की तो अनकॉन्शियस रहती है। निक्की को बिठाता है और उसके पास एक जैकेट रहती है, उस जैकेट से निक्की और वो दूसरे को टाई करता है, बहुत टाइटली बांधता है, क्योंकि वो बाइक पे लेकर जाने वाला रहता है और उसे पता रहता है कि अगर बाइक की थोड़ी भी स्पीड हुई और ये अनकॉन्शियस तरीके से गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वो बहुत सावधानी से, या ये बोलूँ बहुत अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेकर जाता है। और जैसे ही वो लेकर जाता है आराम से उसे छोड़ता है। वहाँ पर उसे बार बार पूछता है, कौन से एरिया में है तुम्हारे पापा का घर, कौन से एरिया में। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो 4 बार पूछता है। तब वो उसको बोलती है वृंदानगर कुछ करके ऐसे बोलती है। फिर वो वहाँ जाता है, वहाँ पर एक बाहर एक मेड रहती है जो खड़ी रहती है। वो मेड को बोलता है कि यहाँ पर मिस्टर सक्सेना का घर कहाँ पर है, कुछ आइडिया है। तो कहता है कि किसकी, आप कौन हो, ये तो निक्की बेबी दिख रही हैं। तो कहते हैं हाँ आपकी निक्की बेबी हैं, इनको उनके घर छोड़ना है। कौन सा घर है इनका। तो कहते हैं नहीं यही घर है, आप सही जगह आए हो। और वो बोलता है ठीक है आप लेके जाइए इनको। इसको हुआ क्या है, तो वहाँ पर एक जो लेडी रहती है वो फटाक से बाहर आती है
और आकर निशान को 2-3 थप्पड़ उसके फेस पे मार देती हैं और मारते हुए कहती हैं कि तुमने मेरी बेटी को यूज़ करने की कोशिश करी, यू जस्ट यूजिंग माई डॉटर, तुमने मेरी बेटी के साथ ये हरकत करी है। बहुत मतलब उसको इतना करता है, वो चुपचाप निशांत वहाँ पर शांति से वो चीज़ को सुनता है, आराम से सुनता है और बोलता है कि मैम मेरे को कुछ बोलने का आप मौका दोगे? तो वो कहते नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, कल तो सुबह तुम्हें स्कूल में मैं देखता हूँ। और ऐसे बोलकर वो उसकी पहले तो अपनी बेटी को लेकर अंदर की तरफ चली जाती हैं और निशांत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, निशांत चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कल स्कूल में निशांत के साथ क्या होगा। और ये तो वो कुछ कहावत इस तरीके की हो गई ना, नेकी कर दरिया में डाल। क्या निशांत की नेकी ही उसको इस प्रॉब्लम में डालेगी, ये तो जानेंगे हम कुछ अगले एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आजकल यार मेरे को स्टोरी में ना थोड़ा यू नो मस्ती मजाक ज़्यादा फील होता है मुझे, और वो जो क्यूट रोमांस, वो एक अलग ही स्पार्क होना चाहिए ना, वो थोड़ा मिसिंग है मेरी लाइफ से। इसलिए मुझे अपकमिंग अपनी स्टोरी डालनी है एक, लेकिन वो बहुत सीरियस टॉपिक पर है, पर अंदर से वो वाइब्स और वो फीलिंग नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं अभी तक नहीं डाल पा रही हूँ। पर कोशिश यही रहेगी कि अगर वो जल्दी मेरे अंदर वो वाइब्स आ जाए तो आपको इसके बाद बहुत अमेजिंग स्टोरी मिलेगी। लेकिन वो तब तक नहीं आएगी, तब तक आप कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।